झकास है, बिंदास होना पड़ेगा अभी। दोस्तों, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से, और इस बिजनेस को पिछले 4 साल से सीख रहा हूँ। ये बिजनेस मेरे फादर ने चालू किया था सन 2000 के अंदर, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है या जैसा कि आप लोग जानते हैं। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हिंदुस्तान में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, और जब ये बिजनेस मेरे फादर ने चालू किया था तो मेरे फादर एक सरकारी नौकर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया। उसके पीछे क्या सोच थी, क्या कहानी थी, क्या रीजन था और क्या विजन था, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना है। राइट सर? 1 से 1.5 घंटा हम डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, ज्यादा आपको मेरे को झेलना पड़ेगा नहीं। इस 1-1.5 घंटे के अंदर मैं आपको जिंदगी की वो बातें बताऊंगा जिस कारण से ये आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में आया और जिस कारण से इस बिजनेस को मैं, मेरा परिवार प्यार करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आने वाली सदी का बहुत बड़ा व्यापार, या ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका परिवार आने वाले समय में सिक्योर हो और किसी के सामने जाके 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए हाथ ना फैलाए, तो ये दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने बच्चे, अपनी पीढ़ी का करियर बना सकते हैं। और जिस फिर से मुझे बार बार बोला जाता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि रवि जी आप इस पिन पर हैं या इस लेवल पर हैं, जो भी है व्हाटएवर, वो पिन मेरी नहीं है। देखिए, वो पिन मेरी पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जिस कारण मैं यहां पर खड़ा हूं। इसका नतीजा पिताजी की। अब बात समझनी हमारे को ये है कि एक आदमी जिसने एक सपना, एक विजन देखा और उस विजन को सच करने के लिए दिन रात काम किया, जिसका नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। लेकिन देखा तो सपना पूरा हुआ। दोस्तों, नौकरी पेशा मेरा परिवार जहां से हम लोग निकले हुए, नौकरी करते करते इस बिजनेस को मेरे फादर ने क्यों किया, वो चीजें हम डिस्कशन करेंगे। और करना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम हमारी सोच के अंदर कोई नई सोच नहीं लाएंगे तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते, है या नहीं? और मेरी मीटिंग में लोग कहते हैं कि रवि जी आप सवाल खूब पूछते हैं। मैं सवाल इसलिए पूछता हूं कि वो सवाल जानना बहुत जरूरी है, जो हमारी जिंदगी का पार्ट है। जब तक हम हमारी लाइफ के कड़वे सत्य से नहीं मिलेंगे, हमें यह नहीं पता लगेगा कि हमें करना क्या और कैसे करना है। और यह भी सत्य है कि जिस आदमी ने ट्रैक से हटके काम नहीं किया उसे सफलता नहीं मिली, है या नहीं? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो काम आज आप लोग कर रहे हैं, क्या उससे आप करोड़पति, आपके सपने पूरे हो जाएंगे क्या? है सर? नहीं होंगे। और कोई नई चीज हमारे समझ में आती नहीं है, कोई नई चीज हम करना नहीं चाहते, तो मुझे बताइए हमारे सपने, हमारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसी कारण से आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में आया। हम लोग वहां से निकले रहे हैं जहां पर न हमारे पास जमीन थी, न खेत थे, न खलियान थे, न प्रॉपर्टी थी, न मकान था, न दुकान थी, न शोरूम थे और न खेत थे, कुछ भी नहीं था। एक 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहा करता था। वहां से हम लोग निकलकर आज इस पोजीशन पर आए हैं, और उसके पीछे एक ही कारण था, वो थी एक सोच कि सफलता हमें चाहिए। और किसी आदमी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, कि इस दुनिया के अंदर गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा जुर्म है। मैंने नहीं बोला, किसी ने बोला है, लेकिन साथ में उतनी सत्यता को जिंदगी में लाना पड़ेगा। दोस्तों, एक आदमी की लाइफ क्या होती है? एक आदमी की लाइफ 50 साल की होती है एवरेज, जिसमें वो पैसा कमाता है। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? जिसमें से 25 साल तो वो ये सोचने में निकाल देता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता कि कैसे करना है। जिंदगी खत्म। तो सफलता कैसे मिलेगी? मैं माफी चाहता हूं, मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग आज की तारीख में अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी में जिंदगी बिता रहे हैं, खुद की लाइफ में खुद ने। सफलता कैसे मिलेगी? और कब तक हम हमारे दादा परदादा के नाम के साथ, वो नाम जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर वो बनाकर गए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें एक मुकाम दिया, हमें एक लेवल दिया। और माफी चाहूंगा दोस्तों, आज हम उसी जगह पर हैं। नया कुछ करना चाहते नहीं है, पुराना छोड़ना चाहते नहीं है, डिसीजन लेने में डर लगता है। नया करते हैं तो लोग हंसेंगे ये सोचते हैं, आगे बढ़ने के लिए लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। तो सफलता कैसे मिलेगी, कामयाब कैसे होगे? और किसी ने कहा है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और इसी मानव जीवन के अंदर एक जीवन में आप किसी और की जिंदगी बनाते हैं और खुद की जिंदगी जियो। तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? क्या कभी ये सवाल अपने आप से किया आप लोगों ने? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों दे रहे हो?
बड़े शांत से हो गए भाई। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाथ खड़ा करोगे कितने लोग जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यही तो प्रॉब्लम है कि बात सुनते नहीं है, उससे पहले कूद पड़ते हैं। मेरी बात सुनते हो ना, बोलने वाला क्या था? हेलो, तो बताता हूँ कुछ आंकड़े। चूंकि देखिए मास थोड़ा डरावा भी है, मेरा बीपी हाई है, मैं डरावा हूं, मेरी बॉडी में हल्का सा कंपन भी है, जो कभी हुआ नहीं 4 सालों में, क्योंकि आज मुकेश जी मेरे सामने बैठे और उनके सामने बोलना आपको बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वो इस बिजनेस के सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन जी है, और वो तब से बिजनेस की मीटिंग के लिए जब तक मैं नशा था। और एक पिता एक बड़े भाई की तरह मेरे सामने बैठे, अब उनके सामने बोलने में थोड़ी सी क्या है कि वाइब्रेशन आ रही बॉडी के अंदर। तो डरना भी चाहिए, नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? क्योंकि जब पिता और बड़ा भाई सामने बैठा और बोलने के लिए माइक पकड़ाते तो अच्छे अच्छों की बैटिंग भी खराब हो जाती है, वॉइस भी खराब हो जाती है, और बोलना क्या चाहता है बोल क्या देता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है या नहीं? तो दोस्तों फिर भी मैं कोशिश करूंगा बेहतर करने की। लाइफ क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए हमारी जिंदगी क्या है। एक आदमी 25 से 30 साल की उम्र में होता तो उसके सपने इतने बड़े होते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? होते नहीं होते? 100%। इस उम्र के अंदर से सपने होते हैं, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं मेरे माँ बाप को विदेश की यात्रा कराऊंगा, गांव में मेरा मकान होगा, मैं 4 धाम घुमाऊंगा, विदेश घुमाऊंगा। होता नहीं होता? 25 से 30 साल की उम्र में ये जवान होता है तो उसके सपने भी जवान होते हैं। इसको लगता है कि ये दुनिया जीत जाएगा। होता नहीं होता? और यहाँ पे काफी यंग लोग बैठे हैं, यहाँ पे काफी यंग लोग बैठे हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि एक दिन मेरे गांव के अंदर मेरी बहुत बड़ी गाड़ी होगी, मेरा मकान होगा, बंगला होगा, मैं मेरे गांव के मुखिया से भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। होता नहीं होता? लेकिन जब यही आदमी 25 से 30 साल की उम्र में बड़े सपने लेके मार्केट में जाता है तो इसे पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम। पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। यह आदमी जब अपने सपनों को लेके मार्केट के अंदर उतरता है तो इसे पता लगता है कि इस दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। जब ये 30 से 35 साल की उम्र में आता है तो इसके सपने इतने रह जाते हैं, और इतने सपने भगवान को प्यारे, क्योंकि 30-35 साल की उम्र में आते आते ये मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए कूद पड़ता है। और जब ये मार्केट में कूद पड़ता है तो इसको पता लगता है कि हल्दी धनिया मिर्ची का भाव क्या है, इसे पता लगता है कि कंपटीशन कितना है, इसे पता लगता है कि सपने पूरे करना कितना मुश्किल काम है। होता नहीं होता? और इस कंडीशन के अंदर 30-35 साल की उम्र में आते आते 75% सपने इसके रह जाते हैं, और 25% सपने भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये 25% सपनों के अंदर से एक तो माँ बाप की विदेश यात्रा निकाल देता है, और माँ बाप की 4 धाम की यात्रा निकाल देता है। हेलो, कड़वा सत्य एक नहीं जिंदगी का। और यही आदमी जब 35 से 40 साल की उम्र में आता है, सपने इतने से रह जाते हैं, इतने सपने भगवान को प्यारे हैं। क्योंकि इस उम्र में आते आते इसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। कभी माँ बाप का खर्चा, कभी बच्चों का खर्चा, कभी माँ बाप का खर्चा, कभी बच्चों का खर्चा, कभी मोटरसाइकिल की किस्त, कभी घर का किराया, कभी घर की इंस्टॉलमेंट। ये करते 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 जिंदगी के जहद के अंदर इसके सपने 50% भगवान को प्यारे हो जाते हैं, और सपनों में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मोटरसाइकिल खरीद तो बहुत है। हेलो, मेरी बात समझ रहे कि समझ रहे? जिंदगी की वो कहानी बताने जा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं जिस कारण से हमारी जिंदगी इस संघर्ष के दौर में फंसी पड़ी है। यही आदमी जब 45 से 50 साल की उम्र में आता है, सपने हो जाते हैं इतने से, क्योंकि 45 से 50 साल की उम्र में आते आते इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़की ढूंढता है, अच्छा लड़का ढूंढता है, शादी कर देता है, और बोलता है हे भगवान, मैं तो गंगा नहा के आ गया, मेरे बच्चे पहुंच गए अपने घर। कारण क्योंकि इस उम्र में आते आते सपने छोटे होते चले जाते हैं, और जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है, और जिम्मेदारी निभाते 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 ये 25 साल का लड़का 50 साल की उम्र तक आते आते जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाता है, अपने सपनों को दफना देता है, अपने सपनों को खत्म कर देता है, खुद खत्म हो जाता है। और यही आदमी जब 50 से 55 साल की उम्र में आता है, सपने हो जाते हैं। नजर आ रहा है सपना? कहां गया? कहां गया? सपने औलाद से शुरू हो जाते हैं।
50 से 55 साल की उम्र में आपने साइकिल फिर घूम जाती है और वापस इसका बेटा ये सपने देखना चालू करता है और वापस वो यहीं पे आ जाता है। 50 से 55 साल की उम्र में ये अपने पोतों को घर के कोने में बैठ के चुपचाप चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, खुद भी चाय पीता है, बोलता है जिंदगी सफल होगी। कितने लोग चाहते हैं ऐसी जिंदगी जहां उम्र के साथ साथ हमारे सपने बड़े होने चाहिए, वही उम्र के साथ साथ हम सबके सपने खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी खत्म होती जा रही है, हमारे ख्वाब खत्म होते जा रहे हैं। तो बताइए बड़ा कब बनोगे और कैसे बनोगे? कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के? 25 साल का लड़का 55 साल की उम्र तक आते आते सिर्फ पेट भरने का काम करता है और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। जिंदगी खत्म, सपने खत्म, ख्वाब खत्म। कब तक? और हमारा जैसा कोई बोलता है कि आरसीएम कर लो जिंदगी बदल जाएगी, तो हमें कहा जाता हूं पागल बना रहे। क्या बोला जाता? मेरे पिताजी सन 2000 में पागल बने थे। मेरे पिताजी ओपी शर्मा जी सन 2000 में पागल बने थे, इसलिए यहां खड़ा हूं। मेरे पड़ोसी समझदार थे, पागल नहीं बने थे, वो समझदार ही हैं आज भी। वो मोटरसाइकिल में, मैं BMW में। बताओ पागल बनने और चलिए छोड़ो, मत सोचो आरसीएम के बारे में, मत करो आरसीएम। करोगे क्या? कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, नहीं तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। क्योंकि आने वाले समय की छोड़िए, मैं आज की हकीकत बता देता हूं। दुनिया में 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहला आरसीएम बिजनेस, दूसरी नौकरी, तीसरा व्यापार। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास है नहीं। लेकर भी आ जाओगे तो पुराने मगरमच्छ खा जाएंगे। नौकरियां बची नहीं है। जोधपुर के अंदर वैकेंसी निकली थी, 20,000 लोगों को कांस्टेबल बनाएंगे। लड़कों ने एग्जाम दिए 20 लाख। कितने सर? 20 लाख में से 20,000 को नौकरी मिल गई। कितने बच गए? 19,80,000 बच्चे। उनका क्या होगा? मत करो आरसीएम। मुझे तो बताइए अब क्या करेंगे वो? और उनमें आपका बच्चा तो नहीं है? हो सकता नहीं है, क्योंकि हम हमारे बच्चे के एजुकेशन पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। एक सपना सोचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए मार्केट में उतरा, तो दूसरे के बच्चे सोच थोड़ी रहे, वो भी तो आएंगे। जब उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे, तो मुझे बताइए होगा क्या? पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग ईमानदारी से जो बोर है? हेलो, एक कड़वा सत्य दिखा रहा हूं, समझना। ये लाइफ का एक कड़वा पार्ट है। ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, एक स्कूल है, ये एक इंस्टीट्यूट है, कुछ भी समझ लीजिए। राइट सर? इसमें आपने बच्चे को एडमिशन करवाया कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यहां पढ़ लिख के। राइट सर? तो आपने करवाया तो दूसरों ने भी करवाया होगा। इस कॉलेज के अंदर 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ और ये 1000 बच्चे इस कॉलेज के अंदर ये सोच कर आए एक दिन हम बहुत बड़े बनेंगे। राइट सर? ऐसे ही जाते हैं ना कॉलेज, आप भी गए होंगे। ओके, ये 1000 बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन एक सपने के साथ उतरे। लड़की मान लो चाहे लड़का मान लो कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इसमें से 800 बच्चे सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हुए। राइट सर? कितने बच्चे? 200 बच्चे फर्स्ट डिवीजन और मेरिट के अंदर आए। ये बड़े इंटेलिजेंट है, ये बड़े होशियार है, और इनमें आपका बच्चा भी है। मान लो आपका बच्चा धीरू भाई अंबानी को पीछे छोड़ता है, मान लो। आपके बच्चे आगे बिल गेट्स भी नहीं हटता, मान लो। आपका बच्चा बाहुबली है, समझदार लोग, मान लिया। आपका बच्चा इसमें है, कॉलेज का टॉपर है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आपका बच्चा इसके अंदर आता है, इंटेलिजेंट भी है, टॉपर भी है, लाखों रुपया खर्च भी कर दिया। आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, स्कूल टॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, हिंदुस्तान टॉप कर दिया। सरकार ने वैकेंसी निकाली एक, क्योंकि बड़ी पोस्ट एक ही निकलती है या नहीं? और ये 200 बच्चों में लड़ाई हुई।
मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी। कितनों को मिलेगी? इसको मिल गई। 200 में से एक गया तो कितने बचे? अब इनका क्या होगा? ये तो इंटेलिजेंट भी थे, होशियार भी थे, ये तो स्कूल टॉपर भी थे, कॉलेज टॉपर भी थे, इनकी गलती थी क्या कोई? अब इनका क्या होगा? और कहीं इसमें आपका बच्चा तो उस स्ट्रगल के अंदर नहीं है? अगर है तो क्या करेगा वो? आत्महत्या कर लेगा। और हो रहे हैं ये केस। आप बोलेंगे सर 3 महीने बाद फिर फाइट करेगा, तो 3 महीने बाद ये 200 नहीं रहेंगे, 400 हो जाएंगे। 6 महीने बाद 800 हो जाएंगे, 12 महीने बाद 1000 हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, आरसीएम समझ में आ नहीं रहा है, करोगे क्या? करोगे क्या? है सर? क्या हो गया? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तो आप लोग रिएक्शन नहीं दे रहे थे, चुपचाप चुपचाप बैठे देख रहे हो। आई रिपीट अगेन, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, आपके पास है नहीं, उधार लेकर भी आ जाओगे तो काम चलता नहीं। थोड़ा साइड दे दो, मुझे पब्लिक के बीच में मजा आता है। आरसीएम आपको समझ में आ नहीं रहा, हमारा हल्दी धनिया मिर्ची आपको जहर नजर आता है। फ्रेंड्स करेंगे क्या? मैडम सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने बैठ के इस कंपटीशन के दौर के अंदर हमारा बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है नौकरी के लिए, और जब उसे काम नहीं मिलता तो 6 महीने बाद वो हमारा बच्चा में दुश्मन लगने लग जाता है। कारण नौकरियां है नहीं। गलती किसकी? बेटे की या सिस्टम की? सिस्टम में काम है नहीं, सरकार एक हम अनेक, किस किस को काम देगी? काम बचा नहीं है, नौकरियां बची नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू जेठानी को पसंद नहीं करती, जेठानी ननद को पसंद नहीं करती, सब पागल हो रखे हैं पैसे के पीछे, पैसा है नहीं, काम धंधा बचा नहीं है, भाई भाई को नहीं देखता, प्रॉपर्टी है, लड़ने वाले अनेक। वक्त तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जनसंख्या तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। 50 साल पहले जो मार्केट के अंदर सिलेंडर 50 रुपए में मिलता था, वो सिलेंडर 1000 हो गया। 20 साल पहले जो सब्जी मार्केट में ₹1 किलो मिलती थी, वो सब्जियां ₹100 किलो पहुंच गई। 20 साल पहले मार्केट में दालें और राशन का सामान हमें 1-1, 2-2 रुपए में मिल जाता था, वो ₹200 पहुंच गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। हेलो 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 कितने मिले? एक भी नहीं ना सर, आगे जाइए ना। तो फ्रेंड्स में कहा था?
मतलब दिमाग यहीं पर है। मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं, जो जिंदगी का एक हमारा पार्ट है फ्रेंड्स, के आने वाले समय का जो संघर्ष है बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। और इस संघर्ष के दौर के अंदर अगर आज हमने डिसीजन नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने बोला था 40-50 साल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, महंगाई का ग्राफ आसमान छूता जा रहा है, हमारी इनकम वही की वही रह गई। इनकम को हम बढ़ा नहीं सकते, महंगाई को रोक नहीं सकते। सपने इतने हुआ करते थे, इतने हो गए। पहले बारातों को रोका जाता था हमारे गांव के अंदर 5-5 दिन, 5 दिन खाना खिलाते थे। अभी बारात सुबह आती है, शाम को 5 घंटे। आने वाले समय के अंदर बारात आएगी नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर खाना जाएगा, व्हाट्सएप पे कार्ड जाएगा, बिल भेज देना। अगर हर चीज इस तरह की हो जाएगी फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? कभी सोचा आप लोगों ने अपने घर में बैठ के ये चीजें? चलिए छोड़िए, मैं एक सवाल अक्सर करता हूं, आप लोगों से भी कर देता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज आप लोग सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 5 बजे घर में घुसते हैं, 12-12, 15-15 घंटे मार्केट के अंदर पैसे के पीछे भागते हैं। आज सन 2019 के अंदर आप लोगों को 20,000 रुपया कमाने के लिए 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है। आने वाले 20 साल बाद जब आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा, तब वो कमा लेगा आपके जितना पैसा, तब वो क्या करेगा? चलो हमें बता दो। आरसीएम की तो बात ही नहीं करी अभी तक मैंने। तब वो क्या करेगा? नहीं, मत करिए आरसीएम, नहीं करो आरसीएम, सोचो ही मत एक बार के लिए आप। मुझे तो ये बताइए, आरसीएम नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं। क्या कह रहे हो? चोरी। चोरी? बहुत अच्छे, यही सिखाना बाकी रह गया। चलो भैया, कितने लोग अपने बेटे को चोर बनाना चाहते हैं? अब ये पूछ लेते हैं। ये लाइफ का वो सत्य है जिसे सोचिए, जब हमें आज 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आने वाले समय में 20 साल बाद हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा पोता क्या करेगा? कभी आप लोगों ने सोचा है उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के भविष्य के बारे में? हमारे दिमाग में एक चीज सेट है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, बेच लेंगे। बच्चे की शादी करनी है, जमीन बेच दी। बेटे को पढ़ाना है, खेत बेच दिया। कब तक बेचोगे और कहां तक बेचोगे अपने बाप दादा की वो प्रॉपर्टी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए बनाई? क्योंकि हमारे पास रास्ते नहीं है। आज एक बच्ची की शादी करने जाते हो तो कम से कम जेब में 10 लाख रुपया चाहिए। वो 10 लाख का काम करते करते आदमी बर्बाद हो जाता है। अरे यहां तक कि गांव में एक आदमी जब मर जाता है ना, तो उसका खाना करते हैं ना, उस खाने के लिए भी जेब में 2-3 लाख रुपया चाहिए। वो भी लोग उधार कर करके खाना कर रहे हैं मरण का। सड़क पे आ गए, लोगों की जमीनें बिक गई। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। परिवार के अंदर कैसे सरवाइव करोगे आने वाले समय में? कभी सोचो अपने उस बच्चे के बारे में जो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या दोगे उसको आप? मैं बताता हूं, मैं अपनी हर मीटिंग को बताता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहां पर भी बताना चाहूंगा एक चीज जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और ये मैं अपनी हर मीटिंग में बताता हूं। एक कड़वा सत्य है जो हमारे जिंदगी का एक पार्ट है, जिसे हम जान करके अनदेखा होते जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये आप हैं और ये यार मार्कर देखना ऑफिस में नहीं है, इससे काम चलो। ये सारी बातें मैं किसके लिए कर रहा हूं फ्रेंड्स? आपकी आने वाली जनरेशन, आपके फ्यूचर के बारे में। हेलो 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 हेलो, लेके आओ फास्ट।
कोई एक जना जाके ऑफिस से लेना है। ऑफिस में नहीं है जो लाके मैंने दिया है। ध्यान से देखिए, एक पिक्चर प्लॉट करता हूं मैं जो हमेशा अपनी मीटिंग में करता हूं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है पिक्चर बताना। ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक सत्य है जिससे हम जानकर भी अनजान होते जा रहे हैं, जो अपनी हर मीटिंग में बताता हूं। ये आपकी प्रॉपर्टी है सर। क्या है? ये आपका खेत है, खलियान है, आपकी प्रॉपर्टी जो आपने दिन रात मेहनत करके बनाई। इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपके दादा परदादा और आपने दिन रात देख किया, भूखे रहे, प्यासे रहे। आपने पूरी जिंदगी लगा दी इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। आप में से कई लोग बीमार पड़े, आप कई लोगों ने पेट में रोटी को डालना बंद कर दिया, खाना कम कर दिया, कई लोगों ने समझौते किए, कई लोग मरीज बन गए, कई लोग बीमार पड़ गए, कईयों को बीमारियां लग गई इस साम्राज्य को बनाने में। राइट सर? अब इसकी बर्बादी देखिए कैसे चालू होती है। आपने अपनी जिंदगी में साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन इस साम्राज्य के साथ आपने इसकी स्टेपनी भी बनाई। एक 10 लाख की गाड़ी के अंदर होती है स्टेपनी। जब टायर पंचर होता है तो स्टेपनी बदल देते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार की स्टेपनी क्या है जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रहे हैं अभी? यह आपका साम्राज्य है, आपने बनाया, और अब बर्बादी कैसे चालू होती है मैं बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताना। ये आप हैं और ये आपको 2 बच्चे हुए। बच्चे होते नहीं होते घर में? आपके घर में जैसे 2 बच्चे हुए, आपने पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी, मुबारक हो, घर में बच्चे हुए, बच्चे हुए। होता नहीं होता? आपने कभी ये बोला मुबारक हो, मेरी प्रॉपर्टी के भी 2 हिस्से हो गए? ये बोला कभी? क्यों नहीं बोला? ये तो होगा ना, होगा नहीं होगा? इनको फिर 2 बच्चे हुए, मुबारक हो, हमारे घर में पोते हो गए, पोते हो गए, मुबारक हो, तेरी प्रॉपर्टी के और हिस्से हो गए। ये बोला? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हेलो। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है वैसे प्रॉपर्टी के टुकड़े होते जाते हैं। जब धीरूभाई अंबानी जैसा आदमी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा सका तो आप में किस खेत की मूली है सर? परिवार जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी के टुकड़े होते जा रहे हैं। इसको बचा नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि एक बाप हमेशा अपने दोनों बच्चों को वही धंधा सिखाएगा जो वो करता है, और जब वो धंधा अपने दोनों बेटे को सिखाएगा तो बड़े होकर दोनों ग्राहकों के लिए लड़ेंगे, ये तो मेरा ही मेरा है। हेलो। मैं सारे कारण बता रहा हूं आरसीएम करने के, एक भी कारण नहीं छोड़ूंगा। मतलब परिवार बढ़ता है तो प्रॉपर्टी के टुकड़े होते हैं। पिता ने एक ही चीज बच्चे को सिखाई और बच्चा लड़ लड़ के प्रॉपर्टी के टुकड़े कर रहा है। एक समय ऐसा आता है कि 10 बाय 10 का बाथरूम बनाने की जगह नहीं बचती। परिवार को रोक नहीं सकते, प्रॉपर्टी को बचा नहीं सकते, और इस कारण से कई लोग बर्बाद हो गए। इस चक्कर में बाप बेटे का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, लड़ाइयां चालू। हेलो। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब अगर ये परिवार का नेटवर्क बनता है तो प्रॉपर्टी के टुकड़े होते हैं। बाप बेटे को पसंद नहीं करता, बहू सास को पसंद नहीं करती, सास जेठानी को पसंद नहीं करती, जेठानी ननद को पसंद नहीं करती। भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, बाप बेटे का दुश्मन होता जा रहा है। कोर्ट के अंदर कोर्ट केस चल रहे हैं वर्षों से। क्या करोगे? आरसीएम समझ में इसको आता बचा नहीं, इसको बचा नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा? हमारे यहाँ पे ये बताते हैं ना, आरसीएम में भी कुछ ऐसा ही। जब परिवार का नेटवर्क बढ़ता है तो प्रॉपर्टी के टुकड़े होते हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। और जब ये नेटवर्क आरसीएम का बढ़ता है तो ये प्रॉपर्टी बड़ी हो जाती है, टुकड़े खत्म हो जाते हैं। कौन सा अच्छा? कौन सा अच्छा? जब जब हमारे
नेटवर्क में एक बच्चा पैदा होगा, मतलब एक आदमी ज्वाइन होगा, तो हम भी मिठाइयां बांटते हैं। मुबारक हो, एक बेटा आया है, बेटा आया है। जहां पर बेटा आता है तो प्रॉपर्टी के टुकड़े होते हैं, और आरसीएम में बेटा आता है तो प्रॉपर्टी बड़ी करके चला जाता है। बताइए बेटा कौन सा अच्छा है? सर बेटा कौन सा अच्छा? तो आपका बेटा खराब नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन बेटे को अच्छा रखने के लिए आपको आरसीएम का नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बोल दिया कि रास्ते नहीं है। परिवर्तन दुनिया का, संसार का नियम है। समय के साथ जो आदमी परिवर्तित नहीं हुआ, खत्म हो गया। एक जमाने में हमारे गांव के अंदर मोटरसाइकिल हुआ करती थी, बुलेट। समय के साथ नहीं बदली, खत्म हो गई। एक जमाने के अंदर एम्बेसडर कार चला करती थी, समय के साथ नहीं बदली, खत्म हो गई। एक जमाने के अंदर कोडेक कैमरा चला करता था, समय के साथ नहीं बदला, खत्म हो गया। अरे यहां तक कि एक जमाने के अंदर आप सबके हाथ में एक फोन हुआ करता था, नोकिया, समय के साथ नहीं बदला। अब आप लोग समय के साथ बदल रहे हो क्या? अच्छा, आज भी वही परचूने की दुकान से सामान खरीदते हो, जब घर में नमक खत्म हो जाता है, आरसीएम की दुकान पे जाने में शर्म आती है, तो बदले कैसे? बदले कैसे? अपलाइन फोन करके डाउनलाइन को बोलती है कि तूने 5000 पीसेस वॉल्यूम कर लिया। डाउनलाइन बोलती है सर तो करूंगी, तो बदले कैसे? राशन खरीदने में इंतजार करते हैं अपलाइन का, तो उसका फोन आएगा तो मेरे घर में हल्दी आएगी, बाकी तो हल्दी आ ही नहीं सकती क्योंकि अपलाइन का फोन आया ही। तो बदले कैसे? ये सवाल मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं यहां पर पसीना बहाने मेरे लिए नहीं आया, आप लोगों के लिए आया हूं। आपकी जिंदगियां बदलने आया हूं कि मैं नहीं चाहता कि कल को आपका बेटा किसी के सामने जाके 10,000 20,000 की नौकरी के लिए हाथ फैलाए। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा खड़ा हो तो यहां पर खड़ा हो, लोग उसके लिए तालियां बजाएं। हेलो, परिवर्तन संसार का नियम है, और जब परिवर्तन होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हम तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं। मेरे फोन के अंदर पहले 5 मेगापिक्सल कैमरा हुआ करता था, अभी सैमसंग का नया फोन लाया हूं, उसमें 15 पिक्सल है। जब जब परिवर्तन होता है हम राजी हो जाते हैं, होते नहीं होते? और ये परिवर्तन का जहां पर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत खतरनाक भी होता जा रहा है। अपने दिमाग पर जोर डालिए, आज से 30 साल पहले आपके गांव के अंदर एक डाकिया आता था, साइकिल पे पेडल मार के चिट्ठी लाता था। जब से मेल और व्हाट्सएप पर डाकिया की छुट्टी हो गई, इसको काम से निकाल दिया गया। परिवर्तन हो रहा है, अच्छा लगा, पर हो तो रहा है ना, और आपको मजा भी आ रहा था क्योंकि आपको पसंद है परिवर्तन। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपके गांव के अंदर एक आदमी एसटीडी की दुकान खोल के बैठता था, 1 रुपया कॉल के ऊपर कमाता था। जब से मोबाइल है, उसकी एसटीडी की दुकान बंद हो गई। परिवर्तन हो रहा है, मजा आ रहा है। आज से 20 साल पहले एक आदमी इंश्योरेंस करता था, गाय भैंसों का, आदमी का, कुत्तों का। जब से इंश्योरेंस बंद हुए, ऑनलाइन हुए, उस बेचारे का काम धंधा चौपट हो गया। मजा आ रहा है आप लोगों को? परिवर्तन तो बहुत पसंद आ रहा है, इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले एक आदमी बैंक में नौकरी करता था। जब से एटीएम मशीनें लगी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। एटीएम मशीनें उसका काम कर रही है, मजा आ रहा है। आज से 20 साल पहले एक बिल्डिंग की चौकीदार करता था, नौकरी से निकाल दिया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, वो बेचारा बेरोजगार हो गया। मजा आ रहा है। आज के टाइम में हमारे बच्चे को सीए बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आने वाले समय में सरकार बोलती है कि आईटीआर ऑनलाइन भरी जाएगी, सारे सीए बेरोजगार होने वाले हैं। मजा आएगा। आने वाले समय के अंदर डॉक्टर की जगह पर रोबोट ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर सड़क पर आने वाले हैं, बेरोजगार होने वाले हैं। मजा आएगा। जब रोबोट काम ऑपरेशन करेगा तब डॉक्टर सड़क पर खड़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे? आने वाले समय के अंदर, मुबारक हो, एक नई चीज बता रहा हूं आप लोगों को। मैं दिल्ली फेयर में गया था, वहां पर कारें आने वाली है, बसें आने वाली है, ट्रेनें आने वाली है, ऑटोमेटिक। जानते हो ना, जितने भी ड्राइवर है सब बेरोजगार होने वाले हैं। मजा आ रहा है।
अगर आने वाले समय में हमारी हर चीजों के ऊपर गाड़ियां कब्जा, सॉरी रोबोट्स, मशीनें, कंप्यूटर्स, लैपटॉप कब्जा कर लेंगे तो आप और मैं क्या करेंगे? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? जब आने वाले समय में मशीनरियां कब्जा कर लेगी हमारी हर चीज के ऊपर, तब हम क्या करेंगे? हमारा परिवार क्या करेगा? हमारा बच्चा क्या करेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हमारी जनरेशन क्या करेगी? जब हर चीजें कंप्यूटर्स और मशीनें करने लग जाएगी तो दुनिया के हर फील्ड के अंदर रिसेशन आ सकता है, दुनिया के हर फील्ड के अंदर कंपटीशन पैदा हो सकता है। लेकिन आरसीएम के अंदर जब जब रिसेशन आएगा, कंपटीशन पैदा होगा, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। कारण? क्योंकि रिसेशन में कारण जान लीजिए। कारण क्योंकि कितना भी रिसेशन आ जाए, आदमी कपड़े तब भी पहनेगा, रोटी तब भी खाएगा, और आरसीएम उसी कंडीशन में कपड़े भी देती है, रोटी भी देती है, इसलिए इसमें रिसेशन कभी नहीं आने वाला। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। निकाल के फेंको उन लोगों को जिंदगी से। अरे वो दोस्त किस काम के जो आपसे 2000 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते, वो जिंदगी में आपका साथ क्या देंगे भाई? काय के दोस्त है फिर वो? काय के दोस्त है? जब आपका दोस्त आपसे 2000 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता तो जिंदगी में आपका साथ क्या देगा? काय के दोस्त है वो? और कब तक ऐसे कोई दोस्ती रखोगे? और वही दोस्त, आप में से कितने लोगों को स्कूल के अंदर सिगरेट पीना, दारू पीना सिखाया गया था? किसी को सिखाया क्या स्कूल में? किसने सिखाया? दोस्त ने। स्कूल में किस टीचर ने सिखाया आपसे दारू पीना, सिगरेट पीना? किसने सिखाया? हमारी जिंदगी बर्बाद करने के अंदर हमारे दोस्त का पूरा हाथ है, और हमारी जिंदगी आबाद करने के लिए आप उसके पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर भागता है। तो ऐसी दोस्ती किस काम की है सर? और उसे आप दोस्त बोलते हो, वो आपकी मर्जी क्या बोलता है? मेरा तो नहीं का गद्दार बोलता है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान वही होता है जो आपके बुरे वक्त के अंदर आपका साथ दे, आपके बिजनेस के अंदर आपका साथ दे। क्योंकि दोस्तों, आप आरसीएम के अंदर आके किसी का गला काटना नहीं सिखाते, उल्टे गले लग के उसको पैसे वाला बनना सिखाते हैं। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है और सबसे बड़ी बात है। और अगर आज आपने इस बिजनेस को अपना लिया और 5 साल ईमानदारी से काम कर लिया, तो मैं वादा करता हूं 5 साल बाद आपका बेटा यहां पर खड़ा होगा और दुनिया उसके पीछे चलना चालू कर देगी। लेकिन 5 साल चलना पड़ता है। बिजनेस ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है, मत करो बिजनेस से बच्चा। अगर बिजनेस करना है तो ज्वाइन करिए और अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए। जो वो बोलती है उसको फॉलो करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि ये अपलाइन आपका गला दबाने नहीं है, आपको पैसा सिखाने, कमाना सिखाने आई है। कर सकते नहीं कर सकते? 5 साल आपको प्रोडक्ट को लेके काम करना पड़ेगा। अब कोई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम आरसीएम का प्रोडक्ट पहले चेक तो कर ले, फिर काम करेंगे। अब मूर्ख आदमी, तू प्रोडक्ट थोड़ी चेक कर रहा है, प्रोडक्ट तेरे को चेक कर रहा है कि तू मेरे लायक है या नहीं। ये समझ लो। 5 साल से 3 साल तक आरसीएम का प्रोडक्ट आपको चेक करेगा तो तू मेरे लायक है या नहीं है। और 3 साल बाद जब ये प्रोडक्ट आपको ढंग से चेक कर लेगा, किसको? आपको ढंग से प्रोडक्ट चेक कर लेगा, तो 3 साल बाद इस प्रोडक्ट के अंदर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निकलेंगे और वो बोलेंगे तथास्तु, मांग तेरे को कैश। आरसीएम 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। आरसीएम 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल के पीछे भागोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, लेकिन स्टेबल नहीं मिलेगी। आरसीएम के प्रोडक्ट के पीछे भागोगे तो सफलता लेट मिलेगी पर स्टेबल मिलेगी। क्या करना है? समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? और याद रखिए, पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागेगा। आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे तो पैसा पीछे पीछे भागेगा।
आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे तो पैसा पीछे पीछे भागेगा, लेकिन आरसीएम के पैसे के पीछे भागोगे, मुझे 500 का आ जाए, मुझे 5000 का आ जाए, मुझे 50,000 का आ जाए, तो 5 रुपए का नहीं आएगा। लेकिन प्रोडक्ट के पीछे भागे, इसको खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगा, तो पैसा बोलेगा अब तो मेरी मजबूरी आना। अब निर्णय आपका, किसके पीछे भागना है, किसके पीछे भागना है, किसके पीछे भागना है, किसके पीछे भागना है। अच्छा मत भागो, नहीं भागोगे तो करोगे क्या? कोई रास्ता हो तो हमें बता दो। रिपीट कर देता हूं, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, एक ही मंच बचता है, आरसीएम ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो करोगे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है माजिद भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? अपने डिसीजन को लेना सीख लीजिए, कमिटमेंट करना सीख लीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं बड़े गरीब परिवार का लड़का रहा हूं। पानी पी लें। मैं बड़े गरीब परिवार का लड़का रहा। मेरे दादाजी रेत मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था, ना रहने के लिए हमारे पास घर था, ना कुछ था। किराए के मकान में हम रहा करते थे, उसी मकान के अंदर हम सोते थे, खाते थे, पीते थे, उसी में कपड़े भी धुलते थे। और कभी कभी तो ऐसा दिन आता था कि दादाजी को पैसा नहीं मिलता था, तो पेट के ऊपर हमने कपड़ा मांग के भी टाइम निकाला है। मेरे दादाजी ने, मेरे पिता ने, मैं तो था नहीं समय। मेरे दादाजी एक मजदूर थे। मैं गुलाबपुरा विजयनगर का रहने वाला हूं। वाह, गुलाबपुरा विजयनगर का मैं रहने वाला हूं। हमारे पास कुछ भी नहीं था और 10 बाय 10 के कमरे में थे। 27 मील चौराहे के ऊपर मेरे दादाजी मजदूरी करते थे और अक्सर मेरे पिताजी को बोलते थे कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम चालू कर, 2 पैसा कमा के लाएगा। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी ने अपनी स्कूलिंग कचौरी बेच बेच के करी। विजयनगर के अंदर, विजयनगर का नाम जानते हो ना? विजयनगर के अंदर मेरे पिताजी कचौरी बेचते थे अपनी छोटी उम्र के अंदर, 5-6 साल की उम्र में, और कचौरी बेच बेच के उन्होंने अपनी स्कूल पूरी करी। और जब पहली बार कॉलेज पर कदम रखा, अजमेर डीएवी कॉलेज, तो जिंदगी में पैंट क्या होती है, पैंट पहली बार कॉलेज में आके पहनी। और उस पैंट को पहनने के लिए, प्रेस करने के लिए जेब में पैसा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी बताते थे कि मैं लोटे के अंदर कोयला डाल के प्रेस किया करता था। कचौरी बेच बेच के मेरे पिता ने अपनी कॉलेज पूरी करी। कॉलेज से आते थे, कपड़े उतारते थे, लुंगी बांधते थे, कॉलेज के ढाबे पे चले जाते थे और कचौरी पकड़ाते थे। कचौरी बेच बेच के मेरे पिताजी ने अपनी कॉलेज पूरी करी। और कचौरी बेचते 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 कॉलेज में पढ़ाई करते 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 मेरे पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। एक गरीब परिवार का लड़का जिसने स्ट्रगल चालू करके नौकरी में आया। और जब नौकरी में आया तो मेरे पिताजी की सन 2000 में सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। कितनी सर? 2000 में, सन 2000 में। कब होती है क्या? मेरे पिताजी जब भी ऑफिस से आते थे, सोते नहीं थे, टीवी नहीं देखते थे, वो कंपनी में आके कुछ सोचते थे। मैं उनसे पूछा था आप क्या सोचते रहते हो, तो मेरे पिताजी बोलते थे इससे भी बड़ा करना है। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, इससे बड़ा क्या होता है? 25,000 रुपया सैलरी मिल रही है आपको, सरकारी गाड़ी मिल चुकी है, जयपुर के अंदर शानदार ऑफिस राजस्थान गवर्नमेंट का। जयपुर में चौराया है भाई सुदाम, जानते हो? वहां पर बिल्डिंग है नेहरू सरकार भवन, जानते हो? उस नेहरू सरकार भवन के छठे माले पे मेरे पिताजी का ऑफिस। सिक्स फ्लोर के ऊपर मेरे फादर का ऑफिस था। पता कर सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिव का। 25,000 रुपया सैलरी, शानदार एसी कैबिन के बाद चपरासी बैठा रहता था। चपरासी की इजाजत के बिना आप अंदर जा नहीं सकते थे। 25,000 रुपया उस टाइम महीना सैलरी थी, सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी,
पिताजी ने अपने पैसों से मोटरसाइकिल खरीद ली थी, कावासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन। उस समय आया करती थी, अभी पता नहीं आती नहीं आती। और मेरे पास साइकिल थी BSSLR। जिंदगी चल रही थी। मेरे पिताजी ऑफिस से आते थे तो हमेशा टेंशन में रहते थे, और मैं तो अक्सर बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मैंने पिताजी से पूछता था कि इससे बड़ा क्या करना चाहते हो आप? मैं बोले बेटा तू समझेगा नहीं, मैं जानता हूं आने वाला समय क्या होने वाला है। वक्त निकलता गया, अगस्त का महीना था सन 2000। एक आदमी भिलवाड़ा से जयपुर आया मेरे पिताजी को एक बिजनेस बताने, और इस बिजनेस का नाम था RCM। उससे आके बोला शर्मा साहब तो आपसे मिल सकता हूं क्या? मेरे पिताजी ने बोला आ जाइए। सर 5 पेंटे लेकर आया हूं। भिलवाड़ा की एक कंपनी जिसका नाम RCM है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड फर्म का नाम है। यहां पर एक कंपनी चालू हुई है जहां कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला उस आदमी ने? तो मेरे पिताजी ने बोला कपड़ा पहनने से पैसा आता है? नहीं, पूरा कपड़ा पहनने से पैसा जाता है। तो बोला नहीं सर इस कंपनी में आता है। बोला बता। उसको बिठाया, प्लान देखा, समझा, और उसको बोला 5 दिन बाद आना। और 5 दिन बाद उसको वापस बुलाया। और मुझे आज भी याद है सन 15 अगस्त 2000 को बिजनेस मेरे पिता ने साइन किया था। 15 अगस्त में। उस समय कुछ चुने लोग हुआ करते थे। जहां तक मैं जानता हूं ना कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में थी, न कंपनी का बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग में हुआ करता था, न कंपनी के पास प्रोडक्ट हुआ करते थे, और ना ही कंपनी के पास एग्जाम्पल हुआ करते थे। एक एक आदमी को कन्विंस करने के लिए घरों में जाना पड़ता था। और अगर कोई आदमी 4 आदमी ज्वाइन करा के आ जाता था तो पता है क्या बोला जाता था? टाइगर मिल गया, टाइगर। कितना खतरनाक आदमी, 4 आदमी ज्वाइन करा दिए। ये उस समय की बात है जो मैंने अपने घर में देखी। हेलो। शाम को जब 15 अगस्त सन 2000 को पिता ने साइन कर दिया था फॉर्म, तो एक दिन मेरे पास फोन आया कि रवि क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा हूं। एक काम कर, तेरी साइकिल उठा, कल्पना कार्गो में जा, वहां से भिलवाड़ा से कपड़े की गांठ आई हुई है, उस गांठ को रिक्शे में रखो, घर पे लेके आ। ये रवि शर्मा जो आपके सामने खड़ा है, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैं अपनी साइकिल उठाता था, पैडल मारते मारते कार्गो में जाता था, उस कपड़े की गांठ को रिक्शे में रखता था और अपने घर लेके आता था। वहां पर आज भी मेरे साइन है। मेरा पूरा परिवार, मेरी बहनें, मेरी माँ जमीन पर बैठ के वो 5 पेंटे पैक किया करते थे। पिताजी शाम को ऑफिस से आते थे, उस कागज की क्लिप को उठाते थे और पड़ोसी को जाकर बोला सर RCM कर लीजिए, इससे पैसा आता है। तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? दूसरे पड़ोसी को जाकर बोला RCM कर लो, तो दूसरा पड़ोसी बोला शर्मा जी थैला खरीद लो, थैला। पूरी कॉलोनी को RCM बताया, और सबसे अच्छी बात पता है क्या निकली? एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। अब क्या करें? हेलो, बोर हो रहे थे लग तो ऐसा ही रहा। किसी आदमी ने ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट घर में पड़े थे, हम पागल से हो गए, पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। पिताजी बोले करूंगा तो RCM करूंगा। मैंने बोला इनको हो क्या है? मम्मी बोलती थी भाई क्या चक्कर है आपका, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरी मम्मी को बोलते थे कि तू मेरा काम कर, मुझे करने दे। मुझे आज भी याद है वो दिन, एक भी आदमी ने साइन नहीं किया था। घर में कपड़े आ चुके थे, 25 फीट आ गए थे। उस टाइम जहां तक मुझे याद है RD सिस्टम चला करती थी, राइट सर? RD सिस्टम चला करती थी। 25,000 रुपए के अंदर 25 फीट आया करते थे। और एक RD जो हमारे घर में खुली थी, उस RD का नाम था PK डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे आज भी याद है। वो कपड़े घर में आ गए, साइन किसी ने नहीं किया। सुबह दूध वाला दूध देने आता तो बोलता और RCM कुछ आया क्या? शाम को सब्जी वाला सब्जी देने आता तो बोलता और RCM कुछ आया क्या? पूरी कॉलोनी में बदनामी हो गई। शाम को परिवार, मेरी बहनें और मदर घूमने निकलती तो लोग बोलते और RCM कुछ आया? आप में किसके साथ हो रहा है? किसके साथ हो रहा है सर? बस समझ लो सफलता मिलने वाली है। हेलो, पूरी कॉलोनी में बदनामी हो गई, किसी ने साइन नहीं किया। एक दिन गुस्से में आके मैंने मेरे पिताजी से पूछा पापा बंद करो इस काम को, पूरी कॉलोनी में बदनामी हो गई। लोग बोलते ओपी शर्मा जी पागल हो गए, लोगों को पागल बना रहे हैं। पिताजी मैंने पता मुझे क्या रिप्लाई दिया?
मेरे पिताजी ने मुझे बोला तू तेरा काम कर, तेरे साथ आई नहीं मैं चला गया। 15 दिन और निकल गए, किसी ने साइन नहीं किया। मैं फिर आया, पिताजी से गुस्से में आके बोला पापा बंद करो इस काम को, पूरी कॉलोनी में बेइज्जती हो गई है, समाज में नाम खराब हो गया है, लोगों ने देखना बंद कर दिया है, नौकरी छोड़ चुके हो, दाढ़ी बढ़ गई है, क्या कर रहे हो? तो मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार 2 बातें बोली थी जो मेरे दिल और दिमाग में छप गई। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा आज बताता हूं तेरे को मैं आरसीएम बिजनेस के पीछे पागल क्यों हूं। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि रवि ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, जब मरूंगा तब मेरी सैलरी 1 लाख रुपया महीना होगी। ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा बेटा, ये आरसीएम बिजनेस में तेरे लिए कर रहा हूं कि अगर कल को मेरी नौकरी चली जाती है या मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो ये आरसीएम बिजनेस तेरे को उस पोजीशन पर पहुंचा देगा जहां से तेरा पिता छोड़ के इस दुनिया से जाएगा। ये शब्द मेरे पिताजी के सन 2000 के अंदर उन्होंने मुझे बोले थे, जो आज भी मेरी कानों में गूंजते हैं। उन्होंने मुझे कहा था ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं। और आपको बता देता हूं कि वो सब चीजें जो उन्होंने डायरी में लिखी थी उस समय मेरे को बता के वो सब चीजें आज हो रही है। उन्होंने कहा था ये बिजनेस एक दिन ऑनलाइन जाएगा, इस बिजनेस में प्रोडक्ट की लाइन लग जाएगी, और सब बातें मेरे पास आज लिखी हुई आज भी मेरे पास पड़ी है। उन्होंने एक सपना देखा, इसलिए रवि शर्मा यहां खड़ा है। मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। 5 साल से ऊपर हो गए मेरे पिता को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज वो मेरे लिए छोड़कर गए ये एम्पायर। सोचकर देखो, ताली मत बजाओ, सोचकर देखो अगर आरसीएम बिजनेस नहीं होता और मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जाते, उस समय रवि शर्मा क्या करता? चलिए मेरी छोड़िए, मेरे पिताजी तो मेरी जिंदगी बना के चले गए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां से बाहर निकले, भगवान ने करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ने करे आप भगवान को ही प्यारे हो जाए, और आपके पास आरसीएम बिजनेस नहीं है, उसके बाद आपके परिवार, आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके मां बाप का क्या होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? बड़े हल्के से ले रखा है इस बिजनेस को आप लोगों ने कि 2 मेंबर बनाने का बिजनेस तो है। गलत फहमी दिमाग से निकाल देना, ये 2 मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। क्या देकर जाओगे आप अपने परिवार को? क्या देकर जाओगे आप अपने बीवी, अपने बच्चों को? क्या है देने के लिए? खर्चा, बेरोजगारी, संघर्ष, लोन, उधारी, ये देकर जाना चाहते हो? या ये देकर जाना चाहते हो कि एक दिन आपका बेटा जिस चीज पर हाथ रखे उसकी हो जाए? क्या देकर जाना चाहता हूं अपने बच्चों को? सोचो आप बैठ के, आने वाला वक्त के अंदर कॉम्पिटिशन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, अगर आज आपने अपने बच्चे के लिए स्टेपनी नहीं ढूंढी तो वो जिंदगी में क्या करेगा? रवि शर्मा के पास स्टेपनी है, क्योंकि उसके पिता ने 20 साल पहले स्टेपनी को देखा था, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस था। मेरे पास स्टेपनी है, मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन आपके पास क्या स्टेपनी है? और आप अपने बच्चों का स्टेपनी देकर जाओगे, अपने परिवार को क्या देकर जाओगे? कभी सोचा है? आप में से कितने लोग अपने बच्चे को नौकर बनाना चाहते हैं? एक भी नहीं है। कमाल हो गया। और अभी घर जाके यही सिखाओगे कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। किससे झूठ बोल रहे हैं हम लोग? किससे? क्यों? क्यों? मानता हूं आपके पास कोई जरिया नहीं था, कोई चारा नहीं था, मानता हूं कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक ऑप्शन पिछले 20 साल से कह रहा है कि मेरी बात मान लो, मैं जिंदगी बदल दूंगा, तो उस पर शक किया जाता है। लोग मुझे बोलते हैं सर भीलवाड़ा की कंपनी तो है, ये रहा भीलवाड़ा, अभी जाके खरीद लेंगे कपड़े तो खरीद लोगे, लेकिन ख्वाब और सपने कैसे खरीदोगे? हैं? ये रवि शर्मा के पास BMW गाड़ी बाहर खड़ी है, 30-40 हजार का एक टायर आता है। ये आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो 20 हजार का टायर, 40 हजार का टायर छोड़ो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता था। ये कहां से खरीदोगे? ये कपड़े नहीं है, ये सपने हैं, सपने। मैं इनको जब पहनता हूं तो कपड़ा समझ के नहीं पहनता, जब मैं इनको पहनता हूं तो सपना समझ के पहनता हूं कि एक सपना पूरा और होगा। क्या है हमारे फ्यूचर में? क्या है बच्चों को देने के लिए? 5 साल ईमानदारी से मैं कहता हूं इस बिजनेस पर काम कर लेना, आपकी जिंदगी जो करो 45 साल मैं नहीं जानना चाहता।
मैं 5 साल कह रहा हूं, अपनी अपलाइन की बात मान लेना और सामान की खरीद करना चालू कर देना, रुकना मत। 5 साल बाद आपका बेटा यहां पर खड़ा होगा और वो जिस चीज पर हाथ रखेगा उसकी हो जाएगी जिंदगी बदल जाएगी। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता दोस्तों। सिस्टम में इतना पैसा आता है कि पैसा मेरे लिए काम करता है। आप लोग रोज सुबह उठ के भागते हो 2 वक्त की रोटी के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए, और मैं उठ के भागता हूं पैसा खर्च करने के लिए। ये ताकत देता है ये बिजनेस। निकालो उन लोगों से जो आपको नेगेटिव करते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सगा नहीं है जो आपके सपने जब पूरे होंगे तो मिठाई बांटेगा, सिर्फ आपकी बीवी और आपके मां बाप को छोड़ के। ये आरसीएम बिजनेस आपके सपने पूरे करेगा। आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है। आज मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है। और जब अपनी BMW लेकर निकलता हूं ना, तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते कि निकम में तूने जिंदगी में क्या किया, इसको देख BMW में घूम रहा है। तो बेटा पता है क्या बोलता है थप्पड़ खाने के बाद कि पापा थप्पड़ तो मार दी, बहुत अच्छी बात है। 20 साल पहले इसके पापा आरसीएम बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आई थी क्या? उससे आपको किससे डरना यार, किससे डरना? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहने दो। मोदी जी को गालियां पड़ती है तो क्या उन्होंने सीएम गिरी छोड़ दी? इतना आज भी सीएम बनेंगे। कारण क्योंकि मोदी जी को पता है मुझे गालियां पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनना है। उनका टारगेट क्या है? उनको उनका टारगेट नजर आना कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे कितनी गालियां मारो, चाहे कितना कुछ मारो। और हमारे को 4 आदमी ये बोलते रहे, अरे आरसीएम कर रहा है, खेल खत्म। एक आदमी अगर हमारे को आके ये बोलते तू भी फंस गया, खेल। कभी उस आदमी से पूछा आप लोगों ने, ये कॉपी पकड़, ये पेन पकड़, जरा बता मैं कैसे फंसा है जी? कभी पूछा उससे? उससे कह दिया फंस गया तो फंस गए। उसने कहा है अगर आपका पड़ोसी इतना इंटेलिजेंट और समझदार होता, या आपका दोस्त इतना इंटेलिजेंट समझदार होता, तो आपका दोस्त होता क्या? वो अमिताभ बच्चन का दोस्त होता। वो हमारा दोस्त है, हमारे इतना ही सोचता है। और हम कितना सोचते हैं? बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, ज्यादा कुछ चाहिए ही करने को। कैसे आगे बढ़ोगे सर? कैसे सपने पूरे करोगे सर? हेलो टाइम है, हो गया टाइम है बहुत। 1 बजे। हेलो, कैसे सपने पूरे करेंगे मेरे को बताइए, मुझे समझाइए दोस्तों। इस महंगाई के दौर में जहां हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने, आपके ख्वाब, आपका ना वाला भविष्य सिक्योर हो, तो मेरी एक बात मानना, मान सकते हैं? मान सकते हैं? कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि लगातार मीटिंग और सेमिनार को मिस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर सकते हैं? लगातार प्रोडक्ट की परचेज करूंगा, लगातार सामान की परचेज करूंगा, जब तक की सफलता मेरे घर पे खड़ी ना हो जाए, तब तक खरीदता रहूंगा। याद रखना, यहां से खरीदोगे तो आपका बच्चा करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, और बाहर से खरीदोगे तो शाहरुख खान का बच्चा करोड़पति बनेगा और लखपति बनेगा। निर्णय आपका, किसको बनाना है जी? किसको बनाना है? अपने बच्चे को बनाना है तो दुकान बदल लो, और शाहरुख खान के बच्चे को बनाना है तो बाहर से खरीदते रहो। और बड़ा आश्चर्य की बात है सर, इन सबको पता है कि शाहरुख खान का बेटा क्या करेगा, इन सबको पता है अमिताभ बच्चन का बेटा क्या करेगा, इन सबको पता है कि यहाँ के पॉलिटिशियन का बेटा क्या करेगा। अगर इनसे पूछा आपका बेटा क्या करेगा, तो सारे बड़े बड़े फिल्म स्टारों का बेटा क्या करेगा हम सब जानते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का बेटा क्या करेगा हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य क्या बनेगा, वो क्या करेगा, हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज हैं। लगे पड़े दूसरे का माल बेचने में, खुद की जिंदगी जियो।
मैं आपके शहर भिलवाड़ा में आया हूं। मैंने आप लोगों से पूछा यहाँ पर सबसे अच्छी साड़ी की दुकान कौन सी है। आप लोग नाम बताओगे कि बताओगे? बताएंगे ना। साड़ी मैंने खरीदी, बिजनेस उस आदमी का हुआ, पब्लिसिटी आप लोगों ने करी, आपको क्या मिला? तो क्यों करी? इस आदत के चक्कर में मर्सिडीज में आ गया आपका है। कब तक रहोगे? कब तक? बड़ा दर्द होता है मुझे जब लंबी गाड़ी बगल में आके रुकती है तो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, ये गाड़ी दिखती है इसमें क्या क्या है। लेकिन कोई ये सपना नहीं बनाता कि गाड़ी एक दिन मेरे पास भी हो। और सपना बनाइए दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कभी ये नहीं पूछा जाता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस समाज का है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू कितना आगे बढ़ेगा, तेरी एजुकेशन क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर एक ही चीज पूछी जाती है, अगर तू कपड़े पहनता है, हल्दी धनिया मिर्ची खाता है, तो तू करोड़पति बन सकता है, आरसीएम में तेरा स्वागत है। इतना सा पूछा जाता है। तो नहीं तो बेचते रहो दूसरे का माल, बेचते रहो। यहां किसी को बोल दो भैया पड़ोसी को नमक दे के आ जा, तो शर्म आती है, और बाहर दूसरे का नमक बेच रहे हो पता ही नहीं। मेरे पास अच्छा एग्जांपल है, अपनी मीटिंग में देता हूं। आप लोगों ने पिक्चर देखी साउथ से, एक थी साउथ से, उस पिक्चर ने 2000 करोड़ का बिजनेस किया था थोड़े दिनों पहले। कौन था ये? बाहुबली। इस पिक्चर के आंकड़े बता रहा हूं और आपकी ताकत दिखा रहा हूं। इस मूवी ने रिलीज होने से पहले 500 करोड़ का बिजनेस कर दिया, और रिलीज होने के बाद 2000 करोड़ का। इसका डायरेक्टर करोड़पति बन गया, इसका हीरो अरबपति बन गया, सुपरस्टार हो गया, है या नहीं? है या नहीं? 2000 करोड़ का बिजनेस किया इस मूवी ने, जिसका नाम था बाहुबली 2। इतना गजब का बिजनेस, रातों रात स्टार। और आप पर मैं आज ही बाहुबली बाहुबली कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और एक छोटी सी बात जानने का, हमने 2000 करोड़ रुपए वहां पहुंचा थे, एक छोटी सी बात जानने का कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्या जानने का? इतनी सी बात जानने का 2000 करोड़ रुपया हमने वहां पहुंचा दिया। वो करोड़पति बन गए। कौन कटप्पा कौन बाहुबली, जो नहीं जानता था उसको जा करोड़ बताया, उनकी जिंदगियां बदल गई, वो लखपति करोड़पति हो गए, हम वही के वही हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने का आप लोगों के पास पैसा और समय दोनों था। अब एक सवाल मैं करूं, आपका बेटा भविष्य में क्या करेगा ये जानने का समय है। आप अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे ये जानने का समय है। आपका कर्जा कैसे चुकेगा ये जानने का समय है। आप अपने गांव में अपना बंगला कैसे बनाओगे ये जानने का समय है। आपकी गिरवी पड़ी हुई जमीन को कैसे छुड़ाओगे ये जानने का समय है। आपका लोन कैसे चुकाओगे ये जानने का समय है। ये जानने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये जानने का समय भी है और पैसा भी है। तो बताइए समझदार कौन है, कटप्पा बाहुबली या आप और मैं? तब तक अपनी ताकत से दूसरों की जिंदगी बनाओगे। आरसीएम कहती है भैया तेरी ताकत, तू दूसरों की जिंदगी बनाने की बजाय अपनी जिंदगी बनाने में लगा। मेरे प्रोडक्ट की तारीफ कर, मैं तेरे बच्चे की जिंदगी बना दूंगा। तो हमें शर्म आती है, हम क्यों बोले, क्यों बताएं। मेरा शर्ट आरसीएम का कैसा लग रहा है? 700 रुपए का शर्ट है और 45% कमीशन है। मेरा क्या गया? ये पैंट आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम की, जूते आरसीएम के, अंदर मोजे आरसीएम के, अंदर गारमेंट आरसीएम का, बाहर मेरा गाड़ी में बैग पड़ा आरसीएम का, और जो गाड़ी खड़ी है वो भी आरसीएम की, और मेरे जेब में जो पर्स है वो भी आरसीएम का, और पर्स में जो पैसे है वो भी आरसीएम के। तो मेरा क्या गया? बात करने से पैसा आता है तो हमारा क्या जाता है? मेरे घर में अगर हम 15 घंटे जागते हैं तो 13 घंटे आरसीएम की बातें करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी बात करूंगा तो पैसा आएगा, और वही शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा तो जिंदगी उनकी बन जाएगी। राजनीति पर चर्चा करते हैं 6-6 घंटे, यार कौन आएगा, तेरे को पता है क्या? अरे दादा कोई भी आने वाला है, तुझे क्या मिलेगा? है जी? क्यों अपने टाइम को किल करने में लगे हुए हो? टाइम को किल मत करिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम का इन्वेस्टमेंट करोगे तो जिंदगी बन जाएगी बच्चों की रात की, नहीं तो दूसरों की तारीफ करते करते मर जाएंगे और हमारे बच्चे वही काम करना चालू कर देंगे। अब निर्णय आपका कि आपके बच्चे को किसी की तारीफ करने वाला बनाना है या दुनिया आपके बच्चे की तारीफ करे ये काम करके जाना है। सोचना तो आपको है। हेलो, डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे? काम करेंगे नहीं करेंगे? प्रोडक्ट आज के बाद कसम खा लीजिए, आरसीएम के अलावा मार्केट का एक भी प्रोडक्ट काम में नहीं लूंगा। खा सकते हैं? और प्रोडक्ट को
को सेल करना सीखिए, शर्माइए मत। मैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करता हूं, इसलिए नहीं करता कि मेरे पास बहुत बड़ा लेवल है या बहुत बड़ा पैसा आता है, नेवर। इसलिए करता हूं कि मुझे बेचना आता है। बेचने से शर्म मत करो। हेलो, और शर्म आए तो 2-4 आदमी याद कर लेना। पहला, जब अमिताभ बच्चन 75 साल की उम्र पर आके ठंडा ठंडा कूल कूल बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? जब टाटा का मालिक जैगुआर गाड़ी बेच सकता है और वही टाटा का मालिक 18 रुपए का नमक बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? जब रिलायंस का मालिक करोड़पति अरबपति रिलायंस की दुकान के ऊपर नमक मिर्ची धनिया टमाटर बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? जब भी दिमाग में सोच रहे ना, इनको याद कर लेना। सलमान खान को पता है कि जब मैं शर्ट उतारूंगा तो 200 करोड़ की पिक्चर पक्की। तो आप सब जानते हैं कि अपने हर मूवी के अंदर उसको पता है कि शर्ट उतारते ही मेरे 200 करोड़ कंफर्म। वो शर्ट उतारने के 200 करोड़ कमा रहा है। बटन दो। राइट, उसको पता है कि शर्ट उतारने से मेरा 200 करोड़ कंफर्म है। जब वो शर्ट उतार के 200 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं जो बोर नहीं हो रहे? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? डिसीजन मेकर बनिए, डिसीजन को लेना सीखिए। कोई भी नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ वो बूस्टर देंगे, बूस्टर। मैं यहां पर आपको बूस्टर देने का काम कर रहा हूं, जिंदगी आपकी को बदलनी है। लेकिन वादा करते हैं हम लोग, जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े रहेंगे। एक बार अपना हाथ निकाल के हमारे हाथ पे तो रखिए। एक बार 5 साल कमिटमेंट देकर तो देखिए। हम कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आप भी तो डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन मात्र एक आदमी ने डिसीजन लिया कि हम सब लोगों की जिंदगी बदल गई। जब हमारे पास आ सकता है तो आपके पास क्यों नहीं आ सकता? निर्णय लेना सीखिए, और ये निर्णय एक दिन आपके बच्चे की जिंदगी को बना देगा। आज ओपी शर्मा जी ने निर्णय लिया था, इसलिए मेरी जिंदगी पूरी परिवर्तित हो गई। और ये निर्णय अगर आज आप लेंगे तो आपके बच्चे की जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि आरसीएम तो अभी चालू हुआ है। अभी तो आरसीएम 29 साल का हुआ है, 18 साल तो बेबी था, बाल अवस्था में था, युवा अवस्था में तो कदम अब रखा है। खेल तो अब चालू होगा। 18 साल तक तो हमसे घर में तैयार है। लैंडिंग तो अब चालू होगी, टेक ऑफ तक होंगे हवाई जहाज, धमाधम धमाधम धमाधम। और जितने ज्यादा तैयारी करोगे, कमर कसोगे, सफलता उतनी जल्दी आएगी। मत डरो, मत थको, मत रुको। बेचने से शर्म मत करो। मैं नहीं करता बेचने से शर्म, मुझे बेचना आता है और मैं बेच सकता हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचू, एक प्रोडक्ट बेच के बताऊं? एक प्रोडक्ट बेचू, न्यूट्रीचार्ज मैन। एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैं, आप बोलो तो करूं आप लोगों को? पक्का कर दूं? बेचने का तरीका देखिए, मैंने आइडिया लगाया, मेरे पास आइडिया था, मैंने बेच दिया। और वही आइडिया आपको दे रहा हूं। आइडिया आपके अंदर ही है, निकालो। न्यूट्रीचार्ज मैन मैं बेचने जा रहा हूं। बेचू? कितने लोग चाहते हैं सर मैं बेचूं आप लोगों को? अभी खरीदोगे और 100% खरीदोगे अगर शरीर से प्यार करते हो तो। और मैं साबित करके भेजूंगा, ना करूं तो मत खरीदना। अच्छा, आप में से कितने लोग सांस लेते हैं? मेरा क्वेश्चन मजाक नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। कितने लोग सांस लेते हैं? हाथ खड़ा करो। कब से ले रहे हो? कब तक लोगे? जब तक जन्म है तब तक। राइट सर? ओके। आप में से कितने लोग कपड़े पहनते हैं? कब से पहन रहे हो? कब तक पहनोगे? ओके। मैं न्यूट्रीचार्ज मैन बेच रहा हूं। बेचूं? कपड़े पहनते हो, शर्ट की कॉलर कभी 2 घंटे बाद देखिएगा, काली होती है सफेद होती है? एक ड्रेस सुबह से शाम तक पहनिए, ड्रेस गंदी होती है साफ रहती है? गंदी हो जाती है। राइट सर? ना धो के बाहर निकलो और रुमाल से अपना चेहरा साफ करो। रुमाल काला होगा सफेद होगा? काला होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कपड़ा सांस नहीं लेता, आप पर सांस लेते हैं। कपड़ा सांस नहीं लेता, 2 घंटे में कॉलर गंदी हो जाती है, 8 घंटे में ड्रेस गंदी हो जाती है, 15 मिनट में चेहरा गंदा हो जाता है। जबकि कपड़ा सांस नहीं लेता। आप अपना बचपन से सांस लेते आ रहे हैं, सोचकर देखा कभी आपके अंदर कितनी गंदगी जमा हो चुकी है?
कभी उस गंदगी को साफ करने का तरीका क्या है? नहीं, मैं तो नाम ही नहीं लिया अभी तक, मैं तो बेच रहा हूं। माइक्रो सेकंड के अंदर हमारी बॉडी में पॉल्यूशन जा रहा है, जिसका नतीजा है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में एंटर होती है, हमें पता नहीं लगता, और जब निकलती है तो बताकर जाती है कि मैं आई थी। जब निकलती है तो बताकर जाती है कि मैं आई थी। माइक्रो सेकंड के अंदर हमारी बॉडी में गंदगी जमा हो रही है। अरे जब 2 घंटे में कपड़ा गंदा हो गया, आप और मैं तो 25-30 साल से सांस ले रहे हैं, कभी सोचकर देखा है आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपके हाथों का क्या हाल हो रहा होगा? कपड़ा धोने के लिए तो मार्केट के अंदर पाउडर आरसीएम अवेलेबल है, मशीन में डालते हो, कपड़ा धो लेते हो। इस गंदगी को धोने के लिए क्या करते हो? ब्रश डालते हो क्या? तो फिर कैसे साफ करते हो? कभी सोचा सर? न्यूट्रीचार्ज में मात्र 13 रुपए 12 रुपए की टैबलेट आती है डीपी प्राइस के ऊपर। एक टैबलेट नाश्ते में खा लो, अंदर जाके पूरी गंदगी साफ कर देगी, टॉक्सिन्स निकाल देगी। डेली एक टैबलेट नाश्ते के साथ खाना चालू कर दो, 3 महीने बाद आपकी बॉडी को क्लीन अप कर देगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर देगी। वो 12-13 रुपए की टैबलेट खाने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यहां से बाहर जाओगे, सीधा निकल के सिगरेट की दुकान पे, और सिगरेट वाले को जाके बोलोगे सिगरेट दे दे, सिगरेट, वहां 13 रुपए की सिगरेट खरीद के 2 मिनट में फूक दोगे, अफू अफू अफू। 13 रुपए की सिगरेट सुबह से शाम तक 10 पी जाते हो। शरीर को बर्बाद करने के लिए गुटखा, सिगरेट, दारू सब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसका हम डेली का 500 से 1000 रुपए खर्च कर देते हैं। शरीर को बिगाड़ने के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन 13 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खाने में शर्म आती है। तो बताइए, जिंदगी आपकी पड़ोसी की है, तो कैसे बदलेगी? तो न्यूट्रीचार्ज मैन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मत खरीदना, नहीं खरीदोगे तो बर्बादी आपकी है, मेरी नहीं है। क्योंकि माइक्रो सेकंड में आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हो। और याद रखना, जिस दिन माला के अंदर आ गए ना, जिस दिन माला के अंदर आ गए ना, पीछे बच्चे सिर्फ रोते रह जाएंगे कि काश मेरे पिताजी ने न्यूट्रीचार्ज मैन खा लिया होता तो आज माला के बाहर होते, नहीं खाया इसलिए माला के अंदर। खरीदना चाहिए कि खरीदना चाहिए? एक और बेचू न्यूट्रीचार्ज विमल, लेडीज यहाँ बैठी है, बहनें बैठी है, तो थोड़ा इनका भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये बोलेंगे हम क्या पढ़ाई थी। बोर तो नहीं हो रहे? न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मैं प्रोडक्ट बेचना सिखा रहा हूं, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं कि आप आइडिया डेवलप कर सकते हो मेरे भाई। अपनी दुकान, राइट सर? लाइन आप खुद बोल चुके हो। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि 5000 की दुकान अपने घर में खोल लो। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके 5000 10,000 का प्रॉफिट कमाओगे। और यहाँ 5000 की दुकान पे 1 साल का इन्वेस्टमेंट कर दो, 1 साल बाद 5000 की इनकम फिक्स हो जाएगी। अब मुझे बताइए, 50 लाख लगाना ज्यादा समझदारी है या 5000 की दुकान खोलने में ज्यादा समझदारी है? निर्णय आपका है, बोलते खुद ही हो, और बोल के निकल जाओगे, निर्णय लोगे नहीं तो डिसीजन भी आप ही का है, क्योंकि बर्बादी भी फिर हमारी है। न्यूट्रीचार्ज वुमन एक प्रोडक्ट जिसको मैं सेल करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। मैन तो मैंने बता दिया भैया, नहीं खाओ तो तुम्हारी मर्जी, खाओ तो भैया साइड देना थोड़ा सा। बेचू सर? पक्का? अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी अपनी बीवियों से प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं? सारे करते हो? अभी चेक करता हूं तुम्हारा प्यार। हमारे घर की औरतें हैं जिन्हें आप अपनी बीवियां बोलते हो, समझ गए? जिन्हें आप लोग प्यार करते हो, जिन्हें कहते हो मेरी बीवी है, मैं इसे सच्चा प्यार करता हूं। क्यों आंटी, सही कर रहा हूं? अब देखते हैं, सबको एग्जाम ले रहा हूं। हमारी बीवी सुबह 5 बजे जागती है, रात को 11 बजे सोती है, सारे दिन हमारा काम करती है, और हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। कपड़े धो दिए, धो दिए, बच्चों को दिला दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, बाबा को खाना खिला दिया, चाय बनाते बना रही हूं, बच्चों को स्कूल से ले आना ले आऊंगी,
शाम को गरम गरम रोटी खाऊंगा, बना देना, बना दूंगी। हमारी औरतें हमारे ऑर्डर को फॉलो करती है और हम सब उनको ऑर्डर देने का काम करते हैं, राइट सर? और जब से आपके घर में आई है, उन्होंने आपको संभाल रखा है, आपके बच्चों को संभाल रखा है और आपके माँ बाप को संभाल रखा है। औरत हमारे समाज का वो हिस्सा है जो शादी से पहले अपने माँ बाप की सुनती है और शादी के बाद अपनी पति की सुनती है। खुद की जिंदगी जब वो औरत सारे दिन काम करती है तो उसकी काफ्स और थाइस में दर्द होता है, और जब वो रात को दर्द उसको सताता है तो दर्द लेके चुपचाप सो जाती है। आप में से कितने पति हैं जिन्होंने अपनी बीवी से ये कहा कि तेरे थाइस दुख रही है, मैं दबा दूं क्या? इस हॉल के अंदर मुश्किल से 10 हाथ खड़े हुए, मतलब 90 लोगों ने आज तक अपनी बीवी के पांव दबाने की हिम्मत नहीं करी। मानता हूं पुरुष प्रधान देश है, अरे मत दबाइए अपनी बीवी का पांव। मैं नहीं कहता कि आप अपनी बीवी के पांव दबाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि औरत जो सारे दिन पागलों की तरह काम करती रहती है, उसमें खून की कमी होती है, हम सब जानते हैं। उस औरत के पांव नहीं दबा सकते, लेकिन एक 13 रुपए की न्यूट्रीचार्ज वुमन की गोली उसको ले जाकर खिला दो, 3 महीने बाद उसमें खून की कमी खत्म हो जाएगी, उसके दर्द खत्म हो जाएगा और पूरी जिंदगी आपको दुआएं देगी। वो 13 रुपए की गोली हम उसको नहीं खिला सकते, लेकिन 13 घंटे काम करा सकते हैं। तो बताइए पति कैसे है? अगर करते हो अपनी बीवी से प्यार तो मत करो न्यूट्रीचार्ज वुमन से इनकार, क्योंकि वो औरत आपके परिवार का वो हिस्सा है जो पूरे दिन आपके परिवार को संभालती है। उसका ध्यान रखना सीख जाओ, क्योंकि औरत कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखती आपके सामने। वो औरत तो बेचारी हमारी जेब से 50-50 रुपए चोरी करके साड़ियां खरीदती है, चूड़ियां खरीदती है। उस औरत का ध्यान इतना तो रख लो कि बेचारी 15 रुपए की गोली ले जाके खिला दो न्यूट्रीचार्ज वुमन, पूरी जिंदगी आपको दुआएं देगी, क्योंकि बीवी आपकी है और परिवार आपका है और निर्णय भी आपका है, मेरी नहीं है। सोचना आपको कि क्या करना है। कहना चाहिए आज अगर आप अपने बीवी से सच्चा प्यार करते हो और खुद के शरीर से प्यार करते हो तो न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमन यहां से लेकर जाइएगा। बाकी निर्णय आपका। बेचने से शर्म मत करो। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदो और अपने घर में रखो। सामान होगा तो बेचोगे, नहीं होगा तो क्या बेचोगे? मत करिए लोग क्या कहेंगे। अरे लाओ तो सही। नदी के किनारे पे खड़ा होके गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जाता, कूदना पड़ता है पानी के अंदर, तब पता लगता है। और जब कूदोगे तो मोती भी मिलेंगे और सांप भी मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कहता है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर बांट के, लेकिन आप लोग छप्पर बनाओगे नहीं तो ऊपर वाला फाड़ेगा क्या है जी? वो तो तथास्तु करना चाहता है। हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले का हाथ में भी देखा आपने कैसे रहता है? ऐसे रहता है, कैसे रहता है? ऐसे रहता है। आप बोलते हैं भगवान मेरी जिंदगी बर्बाद है, ऊपर वाला बोलता तथास्तु। आप बोलते हो मेरा आश्रम में कुछ हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला बोलता है। आप बोलते हो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऊपर वाला बोलता है। एक दिन मेरे कहने पे 24 घंटे माला जप लेना, मेरे को टेक्निकल जाना है, 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 टेक्निकल जाना है। लगातार बोलते रहना। ऊपर वाला पता क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं वादा करता हूं एक दिन इतना पैसा आएगा कि खर्च करते करते पागल आ जाओगे, लेकिन रुकेगा नहीं। जैसे मैं वो रखा हूं, पहले अकाउंट खाली नहीं होता, उससे पहले फिर आ जाता है। अभी तो 5 तारीख को 3 तारीख को बिजनेस फाइनल हुआ, 5 तारीख को स्टेटमेंट चढ़ गया। मैंने जैसे स्टेटमेंट देखा मेरी आंखें इतनी बाहर आके वापस अंदर चली गई, क्योंकि फिगर इतना बड़ा था। मेरा सीए खड़ा हो जाता है, मेरे को देखते ही क्या आदमी 15 दिन काम करता, 15 दिन सोता है, इसकी बैलेंस शीट संभालते संभालते पागल हो गया वो। लोग टैक्स नहीं भरते, मैं साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, नहीं इच्छा वो भी भरना पड़ता है। किसकी ताकत है ये? किसकी ताकत है ये? 18 साल पहले लोग बोलते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 18 साल 19 साल हो गए, लोग बोलते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे? कैसे चलती है? कब तक चेक करोगे कंपनी को? कब तक? ये दुनिया की पहली कंपनी है मेरी नजर में जो आपके घर का सामान आपको मार्केट रेट के ऊपर अवेलेबल करवा रही है। चेक कर लेना, ठोक बजाएंगे।
ले जाओ। हेलो, ये कंपनी जो पिछले 19 साल से हमारे बच्चों का करियर, हमारी जिंदगी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और हम दरवाजा बंद करके बैठे हैं कि हमें तो जिंदगी नहीं बनानी। क्यों लड़ते हो यार? किससे लड़ते हो? मैं नहीं लड़ता। लोग मेरे को बोलते क्या करते हो? आरसीएम करता हूं, सीना ठोक के बोलता हूं। अच्छा, वही कंपनी जो पागल बनाती है? बोला हाँ, वही कंपनी जो पागल बनाती है। मेरे पिताजी पागल बने थे, बाहर BMW खड़ी है, और तू समझदार है, मोटरसाइकिल पाया है, अब बता पागल हुआ है। डरना नहीं, घबराना नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे। और याद रखना, जब जब लोग आप पर हंसे, समझ लो सफलता आ रही है। जब जब आप पर हंसे, सफलता आ रही है। जब जब आप पर, क्योंकि पागल लोग इतिहास और समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। या तो अपने बच्चे को समझदार बना के अनपढ़ की नौकरी करने भेज दो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी करोड़पति हैं वो 5वीं 10वीं फेल है, और हम लोग लाखों रुपए खर्च करके हमारे बच्चों को उनके नीचे नौकर बनाते हैं, लेकिन मालिक कोई नहीं बनाना चाहता। मैं फ्री हूं, मैं मालिक हूं। मुकेश भाई को आप अच्छे से जानते हो किस संघर्ष से वो निकल के आज यहां पर पहुंचे हैं। जब मुकेश कोठारी जी जैसा कर सकते हैं, सुरेंद्र बस जी जैसा कर सकते हैं, विजेंद्र सिंह राठौर जी जैसा कर सकते हैं, तो आपको क्या क्वालिटी नहीं है? क्या कमी है आपके अंदर? कभी हमारे सीन देखे किसी ने? किसी ने पूछ देखी पीछे है? किसी ने 4 हाथ देखे? सिर्फ एक चीज है, जुनून, कुछ पाने का और कुछ करने का, और वो हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि पड़ोसियों की हमारी जिंदगी की चाबी किसके पास है? यार आसन करूं कि नहीं करूं? ओ नहीं, तू फंस जाएगा। अच्छा, तूने कहा इसलिए ये चाबी लगाई, घुमाई, हम नेगेटिव हो गए। नौकरी करते हो, बॉस बोलता है घर चला गया तो नौकरी से निकाल दूंगा, जब तक बॉस घर जाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक बैठे रहोगे। चाबी किसके हाथ में? बॉस के हाथ में। दुकान पर बैठे रहते हो, जब तक ग्राहक नहीं आएगा घर जा नहीं सकते। चाबी किसके हाथ में? है या नहीं? हेलो, घर में आते हो, मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए बाहर जाते हो, बीवी बोलती है कहां जा रहे हो? आप बोलते हो आरसीएम का प्लान दिखाने जा रहा हूं। बीवी बोलती है घर से बाहर निकल के तो टांगे तोड़ दूंगी। घर में बैठ जाते हो, चाबी किसके हाथ में? हमारी जिंदगी क्या है भाई? क्या है हमारी जिंदगी? और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये सुनो सर, आज इन सबसे पूछो, आज घर जाके पूछना अपने बीवी और अपने बच्चों से कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? आधे बच्चे बोलेंगे शाहरुख खान और आधे बोलेंगे सलमान खान। अरे मैं मर गया था, मैं तेरा पति हम हमारे बीवी और बच्चों के हीरो नहीं है, उनका फेवरेट हीरो भी शाहरुख खान, सलमान खान है। कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए, हम हमारे बीवी बच्चों के हीरो नहीं बन सके। आज मैडम से पूछिए, इनका हीरो सलमान खान, शाहरुख खान है, मुकेश कोठारी है? कौन है? आज इनका सीना चौड़ा हो जाता है जब मुकेश भैया यहाँ पर खड़े होकर स्टेज के ऊपर बोलते हैं, तो गर्व करते हैं यहाँ बैठ के। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी आप पे गर्व करे? कोई रास्ता है? स्कूल के अंदर कभी किसी टीचर मैडम ने माला नहीं पहनाई होगी, डंडे डंडे बरसाए होंगे आगे पीछे, हैं? वहां पढ़ते थे तब भी डंडे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे तब भी डंडे पढ़ते थे। यहाँ पर कुछ भी कर लो, 5वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, तो भी मालाएं पहनाई जाती है, तो भी आप लोगों को हल्दी धनिया मिर्ची समझ में नहीं आ रही। कैसे बदलेगी जिंदगी को? रास्ता को बता दो। आई रिपीट अगेन, वक्त तेजी से बदल रहा है। आने वाले समय में नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं। आज से वहां समझ में नहीं आया तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया डिजिटल होती जा रही है, कंप्यूटराइज होती जा रही है, मशीनें कब्जा करती जा रही है। 2035 और 2045 तक हिंदुस्तान का 80% आदमी बेरोजगार हो जाएगा। मशीनें सब जगह लग चुकी होगी। और माफी चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा बच्चा सड़क पे खड़ा होकर भीख मांगेगा तो भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि भीख मांगने के लिए अमेरिका से रोबोट आने वाले इंडिया में। भीख मांगने के लिए अमेरिका से इंडिया में रोबोट आने वाले हैं। याद रखना, उस समय आपका पीढ़ी, आपका बच्चा क्या करेगा? अगर करते हो अपने परिवार से प्यार, तो मत करना इस आरसीएम से इनकार। मैं वादा करता हूं, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे, पसीना बांधेंगे। बस एक बार अपने हाथ से हमारे हाथ को मिलाकर तो देखो, एक बार अपनी ताकत को हमारी ताकत के अंदर डालकर तो देखो, एक बार अपने अंदर आग पैदा करके तो देखो। 5 साल ईमानदारी से जो आपके प्लान करती है वो करकर तो देखो। मैं वादा करता हूं, यहाँ पर खड़े होंगे और लोग आपके पीछे मांगेंगे। जैसे आज हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। तो आना चाहते हो? कमिटमेंट करना चाहते हो दोस्तों?
दिखा दो, दिलवाड़ा दो कि दिया तले अंधेरा नहीं होता। वो हम साबित करके बता सकते हैं। हेलो, माना कि भिलवाड़ा के आसपास के हो, इसलिए दिया तले, लेकिन यहां पर दिया तले अंधेरा नहीं होता। ये करके दिखा दो दोस्तों, हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी भाइयों का। तैयार हो? तो इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कुछ चंद लाइनें बोल के जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें हैं जो अमिताभ बच्चन जी अक्सर बोला करते हैं कि लहरों से डरकर नौका और कोशिश करने वाले की कभी नन्ही सीटी जब ताला लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी किया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। और लास्ट वाले जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई भी करता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता यह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी अपने सपनों के साथ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आई रिपीट अगेन, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। एक बार 5 साल ईमानदारी से अपने कमिटमेंट को पूरा कर लीजिए, अपनी दुकान बदल लीजिए, लगातार प्रोडक्ट की परचेज बंद कर दीजिए। रिपीट अगेन, आरसीएम 2 भागों में बच चुकी है। आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल को बेचोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी पर स्टेबल नहीं मिलेगी, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट को बेचोगे तो सफलता धीरे धीरे मिलेगी पर स्टेबल मिलेगी। निर्णय आपका है। हम तैयार खड़े हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ख्वाबों को बड़ा रूप देने के लिए। और इसी के साथ